नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सीसी टेक निशान पर एक नए वीडियो में। आज हम आप सभी लोगों को जो जानकारी देने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। आज इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलने वाली है जो शायद आप सभी लोगों को पसंद होगी। और इसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम दोबारा से उसी जानकारी को लेकर के आए हैं। आपने पहला वीडियो अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरी जानकारी को ध्यान से समझिएगा। तो आज हम जो जानकारी लेकर के आए हैं, जैसा कि थंबनेल में आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, उसमें मैंने बताया है आप सभी लोगों को अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई के बारे में। अटल पेंशन योजना इसका मतलब है जैसे कि आप अगर अपना कुछ पैसा बचाना चाहते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको कुछ जानकारी देंगे। तो आप सभी लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को हेल्पफुल कंटेंट आप सभी लोगों को यहाँ पर मिलता रहता है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम आप सभी लोगों को लेकर के चलते हैं उस जानकारी की तरफ और आपको हम बताते हैं कि क्या जानकारी है और किस प्रकार की जानकारी है। यहाँ पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं उस जानकारी की तरफ जो मैंने आपको बताया कि अटल पेंशन योजना के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आवेदन करने की पात्रता, यानी अटल पेंशन योजना में आवेदन करने की जो पात्रता है वो क्या है। सबसे पहले समझ लीजिएगा आप इस चीज़ को। ये बीसी सखियों के लिए भी है और ग्राहकों के लिए भी है। अगर आप अपना अटल पेंशन योजना में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं एपीवाई में, तो आपके पास में जो आपकी पात्रता है, अटल पेंशन योजना की पात्रता है, वो क्या होनी चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, वो समझिएगा। सबसे पहले सभी बैंक खाता धारकों के लिए खुली है। दूसरी, ग्राहकों को भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी आप समझ लीजिए कि जितनी भी बैंकें अभी तक ओपन हुई हैं, सभी बैंकों में अटल पेंशन योजना की जाती है। ग्राहक किसी भी बैंक का होना चाहिए, जरूरी नहीं है बीओबी का हो या अन्य किसी बैंक का, मतलब किसी भी बैंक का ग्राहक हो, अगर वो चाहता है कि अपना अटल पेंशन योजना ओपन कराना चाहे तो वो जाकर के करा सकता है अपनी ब्रांच में। आगे हम आपको एक चीज़ और बताएंगे कि ब्रांच में अगर कस्टमर नहीं जाना चाहता है तो वो अटल पेंशन योजना कैसे करा सकता है। दूसरी चीज़ अब यहाँ पर आ जाती है कि उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल से 40 साल की। 18 से 40 साल का व्यक्ति ही जो है अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। अगर आपकी उम्र 41 साल भी होती है या 17 साल होती है तो आप नहीं लाभ ले पाएंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पर आ जाती है, एपीवाई खाते में नामांकन और जीवन साथी का विवरण देना अनिवार्य है। नामांकन के बारे में आप जानते होंगे। एपीवाई अगर आप कराते हैं अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना में आप नॉमिनी ऐड कराएंगे जरूर। नॉमिनी का ऐड कराना जरूरी है। अटल पेंशन योजना के तहत पात्र कौन नहीं है ये समझिए आप। अटल पेंशन योजना के तहत पात्र कौन है, पात्र कौन नहीं है समझिए। 1/10/2022 के करदाताओं को अटल पेंशन योजना में शामिल होने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी गई है। करदाताओं का मतलब है जो टैक्स देते हैं। ठीक है। दूसरा स्क्रीनशॉट हम आपको यहां पर दिखाते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, योजना के अंतर्गत 3 प्रकार का निवेश किया जा सकता है। कस्टमर जो है 3 प्रकार से पैसा अपना अंशदान कर सकता है, अपने खाते से कटवा सकता है। कैसे? सबसे पहला मासिक, दूसरा त्रैमासिक, तीसरा अर्धवार्षिक। कहने का मतलब ये है कि अगर कस्टमर मंथली अपना पैसा कटवाना चाहता है अपने अकाउंट से तो मंथली ले सकता है। अगर वो 3 महीने में अपना कटवाना चाहता है तो 3 महीने में कटवा सकता है। अगर कस्टमर छमाही में पैसा कटवाना चाहता है तो छमाही में कटा सकता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर आ जाता है कि अटल पेंशन योजना के लाभ क्या क्या हैं। समझिए बात, इस चीज को तो मेन रूप से आप समझ लीजिएगा। अटल पेंशन योजना से लाभ क्या है।
सबसे पहला लाभ आता है कि 1,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच की निश्चित पेंशन रहेगी। आप समझ लीजिए, अगर आप अटल पेंशन योजना में आवेदन करते हैं तो आपकी जब उम्र 60 साल हो जाएगी तब आपको 1,000 रुपए से 5,000 का जो पेंशन है वो तो निश्चित रहेगी। आपने जिस किसी स्कीम में आपने करवाया होगा अटल पेंशन योजना का आवेदन, वहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको वही पेंशन मिलेगी। चाहे आप 1,000 की कराइए, 2,000 की कराइए, 3,000 की कराइए, 4,000 की या 5,000 की। ठीक है। दूसरा यहां पर आ जाता है कि अभिदाताओं के नॉमिती को कोष की वापसी 1.7 लाख से 8.5 लाख रुपए तक रहती है। यानी अभिदाता जो भी है उसका अगर कोई नॉमिनी है तो उसमें उसको अगर 1,000 रुपए की पेंशन वाला आवेदन कर रखा है तो 1.7 लाख यानी 1,70,000 रुपए मिलेगा। अगर 5,000 वाला करा रखा है तो 8,50,000 रुपए मिलेगा नॉमिनी को। ठीक है। दूसरा लाभ यह है कि पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी योजना से जुड़ सकते हैं। यहां पर इसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से लोग हैं जो इस जो है अटल पेंशन योजना में कौन कौन जुड़ सकता है। अब यहां पर समझिए, एपीवाई के लाभ उसमें बताया गया है। पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी योजना से जुड़ सकते हैं। दूसरा, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी योजना से जुड़ सकते हैं। योजना के अंतर्गत गारंटी पेंशन मिलेगा। योजना जो अटल पेंशन योजना चल रहा है इसका मतलब नाम जो अटल पेंशन योजना रखा गया वो ये है कि गारंटी के साथ आपको पेंशन मिलेगा 60 साल की उम्र के बाद। आपको योजना के अंतर्गत टैक्स राहत भी मिलता है। अगर आप इस योजना से जुड़े हैं तो आपको टैक्स की राहत भी मिल जाती है, यानी टैक्स की छूट भी मिलती है आपको। अब बात आती है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देते हैं कि योजना से जुड़ने के बाद आपको 60 की उम्र में 1,000 मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको निम्न तरीके से न्यूनतम निवेश करना होगा। मतलब अगर आप 60 साल की उम्र का जो पेंशन लेना चाहते हैं 60 साल की उम्र में, तो आपको मिनिमम मासिक 42 रुपए का अंशदान करना होगा, त्रैमासिक 128 रुपए का और अर्धवार्षिक 248 रुपए का। इस प्रकार से आप अपना आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं और आप 60 साल की उम्र में 1,000 रुपए मिनिमम पेंशन पा सकते हैं हर महीने की। ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक चीज और बताई गई है कि आवेदक किसी भी समय बाहर निकल सकता है। इसमें आपको बाउंडेशन नहीं है कि आपको 60 साल की उम्र तक ये पेंशन चलाना ही चलाना है। जैसे 60 साल की उम्र में अगर आप इसको चलाना बंद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपने आवेदन कराया, कराने के बाद में आप चाहते हैं कि मैंने 6 महीने हो चुका है, मैं इसको बंद कराना चाहता हूं, तब इसमें इन्होंने बताया है कि आवेदक किसी समय बाहर निकल सकता है और 8 से 11% रिटर्न के साथ अपना पैसा वापस पा सकता है। यानी आपका अगर 100 रुपए जमा है और 100 रुपए में आपका 8% या 11% जो है ब्याज लग करके आपको वापस आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पर बताई। अटल पेंशन योजना में आप सभी लोगों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अटल पेंशन योजना आवेदन करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो चलाइए, नहीं चलाना चाहते उसको बंद करा सकते हैं। अब यहां पर समझिए, एक चीज इन्होंने बताया है कि अटल पेंशन योजना के बारे में, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अपने निकटतम बीसी केंद्र या बैंक शाखा में जाएं। ये बीसी सखियों के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये जानकारी ग्राहकों के लिए है। ठीक है। और बीसी सखी के पास में जा सकते हैं ग्राहक। आपके गांव में बीसी सखी बैठी हुई है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने समझ ही लिया होगा कि जो जानकारी है वो क्या है। जैसे कि मैंने बताया आप सभी लोगों को, अटल पेंशन योजना की शुरुआत 18 साल से होती है और उसके बाद में आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट होता है आपकी उम्र के आधार पर। 42 रुपए से शुरुआत है, बाकी आपकी जैसी उम्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसी के हिसाब से आपका पैसा वहां से कटेगा। तो चलिए, आज के लिए जो मैंने आप सभी लोगों को जानकारी दी है शायद आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी ये चार्ट के बारे में मैंने आपको बताया है कि चार्ट अगर मैं कहीं से यहाँ पर
समझा पाया हूं, तो आपको चार्ट के बारे में मैं अगला वीडियो बना करके दूंगा। उसमें पूरी की पूरी डिटेल के साथ वो चार्ट आपको समझा देंगे कि यहाँ पर किस डिटेल मतलब किस जानकारी के साथ में आपको क्या मिलेगा, कितना पैसा कटाने पर आपको कितना पैसा मिल जाएगा, कितनी पेंशन मिलेगी। और ये जो लास्ट में आपने देखा होगा 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक, मतलब ये जो पैसा जो दिया गया है वो है क्या और किस प्रकार से आपको मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए जो जानकारी थी बस यहीं तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।